नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुजन समाज पार्टी एकला चलो रे यानी कि अकेले दम पर चुनाव लड़ने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त की, इंडिया अलायंस को तगड़ा झटका। मायावती सुप्रीमो बसपा की ऐलान कर चुकी हैं कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। और देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अखिलेश यादव को गिरगिट बता दिया है। आज मायावती जी का जन्मदिन भी है, आज उनका 68वां जन्मदिन है। और देखिए यहां पर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है कि मैं रिटायरमेंट लेने वाली हूं, मैं आखिरी दम तक अपने पार्टी के लिए काम करती रहूंगी, मेरा कोई रिटायरमेंट लेने का इरादा नहीं है। सबसे तगड़ा झटका इस बार इंडिया अलायंस को बहुजन समाज पार्टी ने कर दिया किनारा। और पहले से ही देखिए ये कयास लगाए जा रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी का जो, यहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। वोट बैंक है वो थोड़ा अलग है देखिए, और अलग भी है। मायावती अति पिछड़े दल की राजनीति करती है, पिछड़ों की राजनीति करती हैं। हालांकि पिछड़ों की राजनीति तो सब करते हैं, लालू प्रसाद यादव भी करते हैं, अखिलेश यादव भी करते हैं, समाजवादी पार्टी मुसलमानों को भी वोट बैंक अपना समझती है, कांग्रेस पार्टी भी देखिए भले मिले जुले वोट बैंक हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है वो अति पिछड़े वर्ग की वहां पर वोट बैंक की राजनीति करती है। अब मैं आपको बता दूं मायावती का ये ऐलान क्यों इतना तगड़ा झटका माना जा रहा है। देखिए सबसे पहले तो यूपी में कोर वोट गिरेंगे, मायावती के वोटर्स बिल्कुल अलग धड़े में मायावती को वोट तो करेंगे ही, उससे गठबंधन को तगड़ा झटका मिलेगा। और समीकरण समझिए, पर अखिलेश यादव को भी इससे तगड़ी चुनौती मिलने वाली है। समाजवादी पार्टी के साथ बसपा की मिलीभगत थी, और देखिए पुरानी साथी, यहाँ पर पुरानी साथी आप कह लीजिए। और अखिलेश यादव को हमने देखा कई बार वो सपोर्ट करती नजर भी आई हैं मायावती जी, और उन्होंने कह दिया कि अखिलेश यादव पर भरोसा करना मतलब गिरगिट पे भरोसा करना। अखिलेश यादव गिरगिट है, अपना रंग बदलते रहते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अखिलेश यादव को भी करारी चुनौती उन्होंने दे दी है कि अखिलेश यादव गिरगिट हैं। आपको बता दें अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के हिस्सेदार हैं। अखिलेश यादव को कांग्रेस नेता ने कहा था कौन अखिलेश वखिलेश, और अखिलेश यादव सोचिए इतना बड़ा नाम है, यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनको कौन अखिलेश वखिलेश, कांग्रेस मतलब क्या समझती है अपने आप को, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा था इशारों में। लेकिन गठबंधन देखिए मजबूरी है, इस बार योगी जी को हराना है, मोदी को हराना है, तो गठबंधन मजबूरी हो गई है। आपको मैं बता दूं ये गठबंधन क्यों मजबूरी है और मायावती ने इस गठबंधन पे क्या करारा हमला बोला है। गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों तथा बहुजन समाज के सभी वर्गों के लोगों को बीएसपी से जुड़ना तथा इन्हें फिर सत्ता तक पहुंचना बहुत जरूरी है। किंतु इन्हें यहाँ ये बात भी जरूर ध्यान में रखकर चलना होगा कि ये लोग अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सके तो उसके लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियाँ अंदर अंदर एक होकर व किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके इन्हें हमेशा सत्ता से दूर बनाए रखना चाहती हैं, जिनसे इन्हें हर स्तर पर सावधान रहना होगा तथा गुमराह भी नहीं होना है। और इस मामले में ताज़ा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से
कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। मायावती ने देखिए यहाँ पर केंद्र की जो योजनाएं हैं उसको भी जमकर मायावती ने घेरा है और उन्होंने कहा कि गठबंधन से जो वोट बैंक है वो टूट जाता है और हमें अपर कास्ट का वोट बैंक नहीं मिलता है, तो हम गठबंधन करेंगे तो हमें इससे नुकसान ही होगा, अलग पार्टी को इससे फायदा मिल जाएगा। मैं चाहती हूं कि मैं अति पिछड़े मुसलमान वर्गों की, अति पिछड़ी जाति को, निचली जाति की राजनीति करती रहूं और मैं उनके लिए काम करती हूं। तो मायावती ने देखिए करारा झटका दे दिया। और आपको एक और बड़ी खबर बता दे, योगी आदित्यनाथ यूपी के वर्तमान के मुख्यमंत्री दूसरे बार के, उन्होंने मायावती जी के 68वें जन्मदिन के अवसर पर उन्हें कॉल करके बधाई दी, शुभकामना संदेश दिया है। तो ये एक समझ जाइए शिष्टाचारिक वार्तालाप भी है, फोन टेलीफोन पे जन्मदिन पर उन्होंने बधाई दी। बता दें मायावती जी हमेशा ही अपना अलग स्टैंड लेती हैं, लेकिन वो उस तरीके से विरोध नहीं करती हैं नरेंद्र मोदी का या योगी आदित्यनाथ का जैसा विरोध ये पूरे गठबंधन कर रही है। राजनीति अच्छी बात है, मायावती समझदार है, पुरानी राजनेता है, इसलिए ये राजनीति करती हैं। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बदले की भावना में कि मतलब कुछ भी हो जाए, योगी जी को मोदी जी को हराना है तो कुछ भी कर लो, अपना वोट बैंक भी बांट दो और गठबंधन में हिस्सेदार हो जाओ। बता दें आपको मायावती ने देखिए गठबंधन के लिए क्या कह दिया। मायावती ने गठबंधन के लिए कहा है कि हम अपने दम पर एक तो चुनाव लड़ेंगे और हम इसलिए ऐसा लड़ते हैं क्योंकि इसका सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ है। गठबंधन करके बीएसपी का पूरा वोट गठबंधन पार्टी को चला जाएगा, जबकि उस गठबंधन का वोट विशेष करके अपर कास्ट वोट बसपा को नहीं मिलता है। मायावती ने कहा कि बसपा यूपी विधानसभा चुनाव में भी अकेले लड़ी थी, आपको पता है, भले अच्छे बिल्कुल मतलब समझ जाइए ये सन्नाटा था उनका वोट, लेकिन चलिए अकेले लड़ी थी मायावती जी, दम दिखाती हैं। उन्होंने कहा कि बीएसपी किसी को फ्री में समर्थन नहीं देगी, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन के बारे में वो विचार कर सकती है। हमारी पार्टी दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े मुसलमानों और अल्पसंख्यक के दम पर अकेले चुनाव लड़ लेगी। तो देखिए मायावती का ऐलान था। उन्होंने कहा केंद्र की योजनाओं की भी उन्होंने वहां पर आलोचना की कि मुफ्त राशन देकर मोदी जी ने गुलाम बना दिया है। मुफ्त राशन बीएसपी ने कभी ऐसा नहीं किया, बीएसपी जब यूपी में थी तो कभी ऐसा नहीं किया बीएसपी ने। और देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा फ्री राशन नहीं देना चाहिए, रोजगार के साधन देने के बजाय फ्री में थोड़ा सा राशन देकर लोगों को मोहताज बनाया जा रहा है। उन्होंने केंद्र को और यूपी सरकार को कोसा। अपनी सरकार के दौरान हमने वर्तमान सरकारों की तरह लोगों को मोहताज नहीं बनाया और हमने सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के साधन दिए थे। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने मायावती ने नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे बाद आई सरकारें हमारी योजनाओं की नकल करती है और लोगों को भुनाने में लगी हुई है। इसके बावजूद जातिवादी, पूंजीवादी और संकीर्ण सोच की वजह से लोगों को इन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल रहा। तो देखिए ये तो मायावती थी और सीएम योगी ने उन्हें कॉल पर बधाई दी। उन्होंने कह दिया नो अलायंस विद एनी पार्टी, ना एनडीए ना इंडिया ना इंडी गठबंधन। तो उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव मायावती अकेले लड़ेंगी। तो देखिए इससे वोट बैंक टूटेंगे। समाजवादी पार्टी के वोट बैंक, कांग्रेस के वोट बैंक, इन दोनों पार्टियों को सबसे ज्यादा तगड़ा झटका लगेगा और सबसे ज्यादा यूपी में लगेगा। और यूपी में देखिए अगर कोई जीत जाएगा तो वो केंद्र तक पहुंच जाता है, ऐसा कहना है कि यूपी की राजनीति ऐसी होती है। तो देखिए यहाँ पर मायावती ने पहले भी इशारा दे दिया था, विधानसभा चुनाव में उन्होंने सभी पार्टियों की आलोचना की थी, कह दिया था कोई गठबंधन हम नहीं करेंगे। तो फ्यूचर पॉलिटिक्स की लाइन मायावती ने पूरी कर दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी और इनकी सभी सहयोगी पार्टियों की सोच पूंजीवादी, सामंतवादी और सांप्रदायिक है। ये पार्टियां अपने पैरों पर खड़ा होते नहीं दिख रही हैं, आरक्षण का भी पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मायावती ने कहा कि मोदी जी हो चाहे गठबंधन हो, ये सभी जो हैं इनकी राजनीति की राह अलग है, धर्म के नाम पर राजनीति करती हैं। और जो अखिलेश यादव को गिरगिट बता दिया, उन्होंने पूरे इंडिया अलायंस की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है और हर वर्ग को बसपा से जुड़ने की जरूरत है। मायावती ने इंडिया गठबंधन की बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि सपा प्रमुख ने जिस तरह बसपा प्रमुख को लेकर गिरगिट की तरह रंग बदला है, इससे भी सावधान रहना है। उन्होंने आकाश आनंद को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद राजनीति से संन्यास की अटकलों पर भी विराम लगा दिया और कहा ऐसी खबरों पर रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है कि मैं यहाँ पर राजनीति से विराम ले सकती हूँ। उन्होंने कहा कोई गठबंधन नहीं, ये सब पार्टियां मिलकर बेवकूफ लोगों को बनाने की कोशिश कर रही हैं। बसपा से आप जुड़िए, जाहिर सी बात है अपने पार्टी का प्रचार करेंगी ही। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में गठबंधन का उदाहरण भी दिया कि कैसे गठबंधन की धज्जियां उड़ी। तो उन्होंने कहा कि गठबंधन करके किसी को फायदा नहीं होता है, इसलिए पार्टी ने ये विकल्प रखा है, पार्टी अकेले दम पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इंडिया अलायंस को देखिए सबसे तगड़ा झटका माना जा रहा है।
क्योंकि अखिलेश यादव ने सोचा होगा या कांग्रेस ने कि मायावती आ जाएंगी तो अति पिछड़ों का भी वोट उन्हें मिल जाएगा। बता दें आपको, अति पिछड़ों का अगर वोट नहीं मिलेगा तो इससे तगड़ा झटका इंडी गठबंधन को मिलने वाला है, क्योंकि इस बार सभी सीटों पर यहां पर इंडी अलायंस की नजर है। आप बता दें आपको कि अपर कास्ट की भी वोट लेने की कोशिश इंडी अलायंस के नेता करेंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी यहां पर कौन सी पार्टी कितने वोट बैंकों को अपने पास लुभा सकती है। लेकिन ये तब सबसे तगड़ा झटका अब तक का कि मायावती ने कह दिया किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट कीजिए और आप बताइए कि आपको कैसे लगी मायावती का यह विकल्प, कैसा लगा, बताइए अपनी राय। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।